जय हिंद दोस्तों, अनन्या अकेडमी सब बच्चों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ के आ देते हैं अपना वॉइस। ठीक है, चलिए हम लोग जो है समय को जो है डिले ना करते हैं, आप लोग सीखते हैं जो है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पेज वेज कैसे बनता है। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ देखिए भैया, हमने आपको कल इसमें आपको ये बताया था। ठीक है, कि हमने आपको बताया था फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का पेज वेज कैसे बनता है। ठीक है, अब उसमें हमारा जो अगला आता है इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या सीखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा अगला होता है फ्यूचर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो भाई यहाँ मेरा क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो आपका होता है इसकी सहक्रिया क्या आप बताइए, विल है। आप क्या बताइएगा, विल हैव, या क्या होता है, शैल हैव। ठीक भैया, अब ये किस में आपको चेंज हो जाता है, नहीं विल या शैल प्लस क्या होता है, हैव बीन। क्या हो जाएगा, हैव बीन। चलिए यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने क्या लिख दिया आपको, यहाँ मैंने आपको ये नोट करवा दिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, तो ये शुड हैव टू आपको ये भी पता होगा कि जब कभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाएंगे तो हमेशा किसमें चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको क्या लिखा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगले क्या होता है, विल हैव, और आपको क्या नहीं, विल हैव बीन प्लस आप क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन। या आप ऐसा भी कर सकते हो जहां पे यानी जिस सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में आपको विल हैव और शैल हैव आपको दिख जाए तो आप उसको किसमें चेंज करिएगा, आप लोग जो है विल हैव बीन, तो आप किसमें चेंज कर देंगे, शैल हैव बीन। ठीक है, इसको करा दिया। चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो है पहला स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है भैया, यहाँ मेरा पहला स्ट्रक्चर मेरा क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे पहला आपका जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा तो आपका था सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पहला सेंटेंस आपको क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो एग्जांपल हो जाएगा इसमें क्या, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आई शैल हैव डन दैट वर्क। यहाँ मैंने क्या लिख दिया भैया आपका कि आई शैल हैव डन दैट वर्क। ठीक है, और आपको ये भी चीज पता होगा कि वेयर इज द यूज ऑफ विल एंड शैल, यानी विल और शैल का यूज कहाँ पे होता है, जब आपका क्या आएगा, आई और वी। क्या आपका भैया आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, और बाकी दुनिया के चाहे जो सब्जेक्ट है हमारा वहां पे हमेशा क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। तो आपको इसमें हमको यहाँ पे क्या बनाना, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका ऑब्जेक्ट है क्या, दैट वर्क। ठीक है, आपको बताया गया था कि एक्टिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव से आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, भैया यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है क्या, दैट वर्क है, तो मेरा क्या आ जाएगा, दैट वर्क। ठीक है, अब इसके लिए क्या लग जाएगा, विल। हमने आपको बताया कि विल सेल यूज कहाँ होता है ना, आपको फिर से एक बार समझ लीजिए यहाँ पे कि सेल यूज आपको कहाँ होता है, आई और वी। सेल का आपको यूज कहाँ हो जाएगा, आई वी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, दैट वर्क। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सीधा विल, दैट वर्क विल। ठीक है, मेरा क्या होगा, दैट वर्क विल। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, है प्लस आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, है प्लस आपका फिर क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, डन। थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, डन ही हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, बाई होगा, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट आपका आई के लिए यहाँ पे क्या लग जाता है, मी। ठीक है, तो ये इसका क्या था, पैसिव वॉइस कि दैट वर्क विल हैव बीन डन बाय मी। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि शी विल हैव लव्ड यू, शी विल हैव लव्ड यू। ठीक है, यहाँ पे मेरा इसका ऑब्जेक्ट है यू है, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब क्या हम लगा देंगे, विल लगा देंगे, यू विल, फिर आपको क्या आ जाएगा, हैव बीन, यू विल हैव बीन हो जाएगा। प्लस आप क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड का भैया हो जाता है लव्ड। आगे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे बाई हो जाएगा। अब बाई आपसे क्या कहता है, आप सी लगा दी, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सी का मेरा क्या आ जाएगा, हर। ठीक है, तो मेरा इसका क्या था, पैसिव वॉइस कि यू विल हैव बीन लव्ड बाय हर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे हमारा जो होगा दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्या होगा भैया यहाँ पे, निगेटिव
निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ध्यान समझिए, निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया आपका कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, मेरा क्या है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ मेरा एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एग्जांपल आपका, शी विल नॉट हैव मिस्ड अस, ठीक है भैया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि शी विल नॉट हैव मिस्ड अस ना, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है क्या, आपको भैया वही नियम हमेशा अपनाना पड़ेगा ना। जब कोई आप प्रैक्टिस आपके अपने पैसेज बनाइए तो आप इसमें क्या पूछिएगा, ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट है क्या, अस है, तो अस का सब्जेक्ट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल की शैल, यहाँ क्या हो जाएगा, शैल, वी शैल, फिर आपको क्या हो जाएगा, नॉट, फिर आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, मिस्ड, क्या होगा भैया आपका, मिस्ड हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा गया कि वी शैल नॉट हैव बीन मिस्ड बाय हर। चलिए यहाँ हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, जिसे लिख दिया जाए, कोमल विल नॉट हैव रिटर्न दिस लेटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि कोमल विल नॉट हैव रिटन दिस लेटर ना भैया। अब इसका मुख्य क्या बनाना है, हमको इसका जो पैसिव वॉइस बनाना है, तो इस एडेप्ट आपको पता होगा कि जब कोई हम किसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या खोजते हैं, अपना ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट है क्या, दिस लेटर, फिर हमें आ जाएगा दिस लेटर। अब क्या लग जाएगा, पैसिव से क्या हुआ, दिस लेटर, और फिर आपको यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल की शैल, विल हो जाएगा, ये क्या कहता है, नॉट लगा दो, नॉट आपसे क्या कहता है भैया, है, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, क्या कहता है, बीन लगा दीजिए, अब बीन क्या कहता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन बाय, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है क्या भैया, कोमल के यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, हर। तो आपको ये हुआ क्या कि दिस लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर, ठीक है। तो इसका जो आप अच्छे से कर लीजिए, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, आपको आगे बताते हैं। चलिए आप इसका जो है स्क्रीन शॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे आगे सीखते हैं यहाँ पे कुछ नया। देखिए हमने यहाँ पे दो सेंटेंस पढ़ा, पहला हमारा क्या था, पॉजिटिव, और दूसरा यहाँ पे क्या था मेरा भैया, नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और जहाँ भी आपको दिक्कत उसे आप पूछने का प्रयास कीजिए। चलिए तो यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ मेरा जो भी ये तीसरा सेंटेंस यहाँ पर जाए क्या होगा, तीसरा यहाँ पे मेरा क्या होता है, सिंगल, क्या हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है भैया। चलो भाई साहब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो तीसरा पे यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा आपका विल शैल प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एंड थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे क्या रहा, तीसरा स्ट्रक्चर किसका था भैया, आपका सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या लिखा गया है कि विल शैल प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एग्जांपल यहाँ पे होगा, हमने यहाँ क्या लिख दिया कि शैल आई हैव बॉट आकार, मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि शैल आई हैव बॉट आकार ना, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आकार है, ठीक है भैया। अब जब मेरा आकार ऑब्जेक्ट है मेरा क्या आ जाएगा, विल, क्या लग जाएगा, विल, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझ में ही रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट क्या होगा, आकार हो जाएगा, तो विल आकार, आगे क्या हो जाएगा, हैव होगा, हैव क्या कहता है, बीन लगा दी, फिर आपको क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, बट हो क्या, तो भैया बाट हो जाएगा, बाट, फिर क्या हो जाएगा आपका बाय ना, बाट बाय, किसके लिए, किसके द्वारा, आई का क्या होता है यहाँ पे, मी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा दूसरा एग्जांपल होगा कि विल रीता have plugged
हैव प्लग्ड अ मैंगो, अ मैंगो। या मैंने क्या लिख दिया भैया कि विल रीता हैव प्लग्ड अ मैंगो, ना इसका ऑब्जेक्ट आपका है क्या, अ मैंगो है, सो दैट्स आई विल यूज द विल। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, यहाँ मैंने क्या हो सब्जेक्ट ना, अ मैंगो, अ मैंगो क्या हुआ, विल अ मैंगो, फिर आपको क्या आ जाएगा, हैव बीन, हैव बीन। थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, प्लग्ड, हैव बीन प्लग्ड बाय। इसमें आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हर, ठीक है। क्या आपका होगा कि विल अ मैंगो हैव बीन प्लग्ड बाय हर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा जो चौथा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सिंगल सिंगल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए आप लोग, क्या आप लिखिए भैया आपके यहाँ तीसरा कि सिंगल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर होगा चौथा, क्या हो जाएगा, ये होगा भैया कि विल शैल प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। मेरा क्या रहा है यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या आपको लिखा गया है कि विल शैल प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका क्या रहा, चौथा आपका क्या था, इस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे आगे सीखते हैं कुछ नया जो है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शैल बी नॉट डिस्टर्ब्ड यू। मैंने ये क्या लिख दिया कि शैल बी नॉट डिस्टर्ब्ड, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, यू है, तो यू मुझे हमेशा क्या लगता है, विल ही लगेगा। आपको एक बार कई बार आपको बताया गया, तो जब आपको भैया जो है सब्जेक्ट आई होगा आपको क्या होगा, वी, तो हम क्या लगाएंगे शैल, तो हमारा वहां पे हमेशा क्या जाता है, विल। तो क्या होगा, विल हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्यू, विल यू, फिर आपको क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, अच्छा हो गया, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, क्या होगा, हैव बीन, थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड बाय, बढ़िया। आपके यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके यहाँ पे, अस्त। आपका क्या हुआ कि विल यू नॉट हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय अस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोस टू फॉर पैसिव वॉइस कि विल सी नॉट हैव, क्या लिखेगा, विल सी नॉट हैव स्कॉल्डेड अस, मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया कि विल सी नॉट हैव स्कॉल्डेड अस, ना इसका ऑब्जेक्ट है कि आपका क्या है, अस है, तो अस में क्या लग जाता है, शैल हो जाएगा, और अस का सब पैसिव ऐसा सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव में क्या होता है सब्जेक्ट, वी हो जाएगा, शैल वी। फिर आपको क्या हो जाएगा, नॉट प्लस क्या होता है, नॉट हैव बीन, फिर आपको ये थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्कॉल्डेड बाय क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है भैया। तो मेरा क्या रहा है यहाँ पे सिंगल इंट्रागेटिव का नीरो, ठीक है। तो ये आपको क्या रहा है, पैसिव वॉइस की शैल बी नॉट हैव बीन स्कॉल्डेड बाय हर, ठीक है। इसका आप जो अच्छे से इसका आप हम लोग यहाँ पे आगे सीखते हैं कुछ। चलिए आपने इसका जो है कॉपी कर लिया होगा। चलो भाई हम लोग यहाँ पे आगे सीखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आता है आगे, यहाँ पे मेरा अगला सेंटेंस हो जाएगा डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए और आप लोग अच्छे से बोलिए ताकि आपका कुछ भला हो सके, ठीक है। नहीं बस हम टाइम बिताने के लिए जो है अपना फालतू जो है समय वेस्ट करें। चलिए यहाँ हमारा क्या होता है भैया, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है भैया। तो क्या लिखा गया है, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है पांचवा स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा स्ट्रक्चर कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस एनवी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। यहाँ मेरा क्या रहा है नियम, क्या मैंने नियम लिखा दिया कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल को पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल कि हु
who will have ना abused me, मैंने क्या लिख दिया कि who will have abused me ना भैया। अब बताइए जब भी आपका who आएगा सब क्या होता है by whom हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा by whom, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मी के लिए क्या लगता है सेल लगा देंगे, सेल हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सेल अब क्या हो जाएगा have, क्या होगा आपको भैया have been, सब्जेक्ट आपने लिखा क्या आपका, चलिए देखिए थोड़ा सा गलत हो गया ना, तो ठीक है यहाँ लगा देते हैं। यहाँ भैया हमारा ये जो कि हमारा क्या हो जाएगा जो है यही हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। देखो सही हो गया ना कि क्वेश्चन प्लस विल सेल प्लस क्या होता है आपका पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है ध्यान समझिए। तो बाय होम सेल हैव, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मिल क्या होता है आई, फिर क्या आ जाएगा देखो हाँ क्या होगा आपका आई हुआ, बाय होम सेल ना सेल आई, क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या होगा आपका आई, फिर क्या होगा हैव बीन, थर्ड फॉर्म क्या था भैया आपका आई अब्यूज्ड, बस आप ये बन गया क्या आपने यहाँ पे बन गया कि बाय होम सेल आई हैव बीन अब्यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि why shall we spoken English, why shall we spoken इंग्लिश, ठीक है भैया। यहाँ देखिए क्या हो गया बताइए वाई चेंज होता है, वाई कभी चेंज नहीं था, वाई विल बी नेवर चेंज, ठीक है वाई हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या इंग्लिश है, तो इंग्लिश में यहाँ इसके लिए क्या लग जाएगा विल, वाई विल सब्जेक्ट भैया आप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इंग्लिश, वाइल इंग्लिश इंग्लिश आपको क्या हो जाएगा हैव बीन, ये थर्ड फॉर्म क्या होता है स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन क्या कहता है आपका ये बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई हुआ। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या आता है आपका जो है वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे अस, यहाँ पे क्या हो जाएगा अस, इसका क्या था पैसिव वॉइस कि व्हाई विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय अस, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा लास्ट नियम क्या हो जाएगा कि डबल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई साहब। चलिए हम लोग यहाँ पे समय को वेस्ट ना करते हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज द डबल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कुछ भी हमको नहीं करना है, बस हमको क्या करना है बीन से मुझे यहाँ पे क्या करना भैया नॉट यूज कर देना है ना। चलिए यहाँ पे छठा आपका इस स्ट्रक्चर होता है क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एमवी थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये आपको क्या था इसका नियम, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे देखा भैया कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल सीखते हैं। सही मेरा यहाँ पे एग्जांपल हो गया कि वाई सेल आई नॉट, ठीक है। इरिटेटेड हर, यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि वाई सेल आई नॉट इरिटेटेड हर ना भैया। अब बताइए इसका पैसेज क्या बने, पहले हमारे नियम क्या कहता है आप क्या लगाइए क्वेश्चन वर्ड, मेरा क्या होगा आपको भैया एक बात नहीं कई बार आपको बताया गया है कि आपका जो वाई होता है कभी चेंज होता है, आपको ये वाई को वाई हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्या हो जाएगा वाई, अभी क्या कहता है विल सेल, लेकिन किसके अकॉर्डिंग पैसिव सब्जेक्ट है मेरा क्या हर, तो हर क्या हर के लिए क्या लग जाएगा विल। अब यहाँ फिर मेरा क्या होता है सी, वाई विल सी, तो क्या हो जाएगा भाई साहब नॉट हो जाएगा। और नॉट आपसे क्या कहता है लगाने के लिए आप भैया लगा दीजिए हैव बीन क्या कहता है थर्ड फॉर्म क्या होता है इरिटेटेड, क्या लगा दीजिए इरिटेटेड, आगे हो जाएगा बाई, अरे आप आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या हो गया आपका कि वाई विल सी नॉट हैव बीन इरिटेटेड बाय मी। अब यहाँ देखिए मेरा अगला एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाउ विल, ठीक भैया हाउ विल वी नॉट टीज्ड, हाउ विल वी नॉट टीज्ड देम, यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि हाउ विल वी नॉट टीज्ड देम ना, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देम, हाउ भी नहीं चेंज आपको होगा, हाउ क्या होता है हाउ हो जाएगा, अब देम के लिए क्या लग जाएगा विल, हाउ विल, और देम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है दे, हाउ हो गया विल हो गया दे, और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा भैया आपका हैव बीन थर्ड फॉर्म क्या आता है टीज्ड बाई, यहाँ आपका भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है
आज तीसरा ये क्या रहा पैसिव वॉइस, ठीक है भैया। तो क्या लिखा गया कि हाउ विल दे नॉट हैव बीन टीच्ड बाय यू, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सब भाइयों को समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारा क्या था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव, ठीक है। हमने आपको पहले क्या बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर आपको निगेटिव बताया गया, फिर आपको क्या बताया गया है सिंगल इंटरोगेटिव, फिर आपको क्या बताया गया है सिंगल इंटरोगेटिव का निगेटिव, ठीक है। फिर आपको मेरा अगला क्या बताया गया है, पांचवा हमारे यहाँ बताया गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, और मेरा छठवां क्या बताया गया है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव ना, ये डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आज हमारा ये क्या था, हमारा भी जो पैसिव वॉइस था, क्या हमारा जो पैसिव वॉइस हमारा क्या हुआ एंड होगा, हमारा पैसिव क्या हुआ एंड, किसके ऊपर आपका एंड हुआ, ये जो टेंस है ना, टेंस का जो आपका पैसिव होता है टेंस में ना, यहाँ पर पूरा क्या हुआ समाप्त, ठीक है। आपको पता होगा भैया जो आपका होता है 12 टेंस होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। आपको जो 12 टेंस होता है उसमें जो आपका 8 टेंस का क्या बनता है पैसिव वॉइस बनता है, बाकी जो 4 होता है उसका पैसिव वॉइस होता है नहीं बनता, ठीक है। अब ध्यान समझिए, मैंने आप बताया क्या था कि आपके 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस भाई साहब जो 8 का पैसिव वॉइस बनेगा, जो 4 बचता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैंने आपको नाम भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। हमने इसमें आपको बताया था, लेकिन आज जान जाइए बनता है, ठीक है। देखिए आपका जो 4 टेंस का भैया पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नाम क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमारा क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो हमेशा किस में चेंज आपका होता है बिंग में, उसका पैसेज क्या होता है बिंग ना, जिन चारों टेंस का पैसेज नहीं बनता बस किसी आप बदल दीजिए बिंग, तो ये आपका क्या आसान है, इसे लोग क्या कहते हैं कि इसका पैसिव नहीं बनता, ठीक है। लेकिन आप जानिए कि आपका यहाँ पे क्या होता है इसका पैसिव बनता है ना, तो बनता है तो लोग क्यों बता रहे इसलिए नहीं बताते क्योंकि जो है कि चारों किसमें चेंज होता है आपका बिंग में, बहुत आपका है क्या है आसान है, इसलिए जो है अध्यापक नहीं बताता कि भैया इसका भी बनता है ना, लेकिन जानिए इसका भी क्या होता है बनता है, और किस में सब चेंज होता है बिंग में ना, ये चारों टेंस का पैसेज किस में चेंज हो जाता है बिंग में ना, तो ये जो कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है भैया। तो ये हमारा रहा। अब हम लोग यहाँ पे कल सिंगार हमारा यहाँ पे क्या रहा, ये क्या था जो टेंस हमारा पैसिव हमारा ये पूरा क्या हुआ समाप्त, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कल से सीखेंगे अपना जो है न्यू सेशन नई ऊर्जा नई उमंग के साथ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हमारा जो होता है स्पेशल किसका स्पेशल रूल्स ऑफ किसका पैसिव, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या सीखेंगे स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव, यानी पैसिव जो होता है विशेष या खास मुख्य नियम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो रहा जो आपका यहाँ पे आज क्या था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। आपकी पूरा टेंस का आपका वॉइस जो था समाप्त, ठीक है। और जहाँ पे आपको दिक्कत उसे आप पूछने का क्या कीजिए प्रयास कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।